नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। रुपी एट रिकॉर्ड लोज, रिकॉर्ड लो ऑफ 89.95। बस 5 पैसे रह गए थे जी, 90 रुपए को भी टच कर जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी कुछ ही देर पहले मुझे इस बात का मेरे एक मित्र ने मैसेज करके बताया कि जैसे 89.95 आ गया, क्या 90 रुपये भी आने वाला है। और उसने याद दिलाया कि कुछ दिन पहले मैं तो भूल गया था, क्योंकि करेंसीज में ज़्यादा मैं वो नहीं देखता हूँ, लेकिन कभी देखा होगा। तो मैंने यही कहा था कि भाई 90 रुपये आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, आज ये मैं बिल्कुल क्लियरली कह सकता हूँ कि 90 रुपये जल्द ही आ जाएगा। कुछ ना कुछ आरबीआई को, कुछ ना कुछ हमारे वित्त मंत्रालय को, कुछ ना कुछ हमारी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। नहीं तो जो डंका बज रहा है ना, ये डंका ही बज रहा है, लिटरली इसको कहते हैं डंका बजना। 90 रुपए पर आपकी करेंसी आ गई है और आप कह रहे हो जीडीपी ऐसी होगी। अरे भाई, जीडीपी का करोगे क्या? पर कैपिटा इनकम कहां है? आपकी परचेजिंग पावर कहां है? आपकी करेंसी की वैल्यूएशन क्या है? ये सब चीजें भी देखने की जरूरत रहती है। और इसका सीधा सीधा असर आज आपको मार्केट पर पड़ता हुआ दिखा। एक्सपायरी थी। और दोस्तों, जब आप अभी दिखाऊंगा मैं आपको, तो आपको ये पता चलेगा कि जो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं हमारे तीनों, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनमें सबसे ज़्यादा मार पड़ी होगी, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने वहां पर अपना, चाहे प्रॉफिट बुक कहो, चाहे पैसा निकालने की बात कहो, कुछ भी कहो, वो किया होगा। अब हमने ये भी बात आज सुबह प्री मार्केट अपडेट में की थी कि देयर इज, ठीक है, बायो एंड डिप्स की स्ट्रेटजी काम कर सकती थी, क्योंकि 9 डेमा के हम ऊपर थे, शॉर्ट करने का तो विचार कोई रखने का वो था ही नहीं। लेकिन हमने ये बात एक और की थी, जहां पर हमने क्या बात की थी कि भाई 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न बना हुआ है बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स पे निफ्टी 50 में, और वो एक खतरे की घंटी भी बजा रहा है। जरा सुने क्या बात हुई थी। एक बार को मैं वीडियो लगाकर आपको सुनाने की कोशिश करता हूं कि क्या हुई थी हमारी बातचीत। बियरिश एनगल्फ कैंडल निफ्टी 50 में बनाए। बेयरिश एनगल्फ कैंडल निफ्टी 50 में बना है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, निफ्टी 50 में हम कल बियरिश एनगल्फ कैंडल बनाए हैं। और हाँ, इतना जरूर है कि हमने पिछले दिन के जो लोज थे उसको बचाने की कोशिश की है क्लोजिंग में, लेकिन अब हम, फर्स्ट थिंग इज, ऑल टाइम हाई कल लगा, ये एक स्ट्रेंथ देता है। दूसरी चीज, 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न और निफ्टी 50 बन गया है। थ्री ब्लैक तीन क्रोज काले पैटर्न। कौओं का पैटर्न निफ्टी 50 पे बना हुआ है। और जब ये 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न बनता है तो आपको पता है कि खतरे की घंटी भी होता है। खतरे की घंटी भी होता है 3 ब्लैक क्रोज। और दोस्तों, आज उसी 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न ने खतरे की घंटी के तौर पे काम किया है। हालांकि आज पैसा रिटेल को, मुझे नहीं लगता कि रिटेल जो ऑप्शन बाइंग में है उसको पैसा बना होगा। उसका कारण यही था कि मूवमेंट जो थी ऊपर से नीचे को जरूर आई। हालांकि हम ओपनिंग जो थी, गैप डाउन ओपन हुए थे, गैप डाउन ओपन होने के बाद पिछले दिन के लोस को दोबारा रीगेन किया, लेकिन टिक नहीं पाए। और जब हम टिक नहीं पाए तो आपको पता था कि फिर डाउन साइड का रुख हुआ। और जब नीचे को रुख हुआ तो फिर नीचे के सारे लेवल्स तो आए हैं। लेवल्स आना एक अलग बात है, लेकिन पैसा बना क्या? नहीं। क्यों नहीं बना? बिकॉज द मूवमेंट वॉज वेरी वेरी स्लो। फ्रस्ट्रेटिंग मूवमेंट थी, ये कह सकता हूं। और इतनी स्लो मूवमेंट में पैसा अगर आपने बनाया है तो भाई आपको तो सैल्यूट करता हूं मैं। आइए अब देखते हैं कि निफ्टी 50 पर क्या बातचीत हुई थी। जरा चार्ट्स पर देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए चार्ट पर देखते हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं। और चार्ट पर जब हम देखते हैं तो हमको 26,032, 26,032 पर क्लोजिंग होती हुई दिखी है। खैर, मुझे लगता है कि मैंने ना आज सीधे सीधे लेवल ही मार्क कर दिए, पुराने लेवल्स हटा दिए। लेकिन एनीवेज, हमको ये पता है कि पिछले दिन के लोज हमने टेस्ट किए, और अब उस पर मैं आज, बेसिकली मैंने एक बार पहले वीडियो बनाने की कोशिश की, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया ढंग से। बाय देन आई हैड एक्चुअली पुट ऑल दीज लेवल्स। एनीवेज,
एक बार को जरा देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में आज हुआ तो हुआ क्या। जैसा मैंने आपको बताया कि जो टॉप 3 स्टॉक्स हैं, जरा सिचुएशन देखिएगा। सबसे नीचे वाली जो रेड लाइन है, जो टॉप 5 ड्रैगर्स की लाइन है, उसमें कौन कौन ड्रैगर, सबसे बड़ा ड्रैगर है इंडिगो, इंटरग्लो एविएशन जिसका नाम है इंडिगो, वो सबसे ज़्यादा पिटा है। और साथ में पिटने वालों में 3 और कौन से स्टॉक्स दिख रहे हैं? आईसीआईसीआई बैंक बड़ा स्टॉक है जी, सबसे बड़ा स्टॉक एचडीएफसी बैंक, वो भी टॉप 5 ड्रैगर्स में है। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, वो भी टॉप 5 ड्रैगर्स में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी ड्रैगर्स में है। और दोस्तों ड्रैगर्स में है एक्सिस बैंक भी। ये टॉप 5 ड्रैगर हैं। और अगर आप देखोगे टॉप 5 गेनर्स, तो टॉप 5 गेनर्स में कोई डॉक्टर रेड्डी, कोई एशियन पेंट सबसे ज़्यादा तेज चल रहा था, कोई मारुति, कोई भारतीय एयरटेल और एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स कुछ ग्रीन में दिखे हैं। अदरवाइज अगर बात करोगे, डॉक्टर रेड्डी और एशियन पेंट ही ऐसे हैं जो 1% से ज़्यादा तेज चले हैं। इनफैक्ट एशियन पेंट 3.25% के करीब प्लस में क्लोज होता हुआ शानदार ताकत दिखाता हुआ दिखाई तो पड़ ही रहा है। आईटी सेक्टर कुछ दमखम दिखा रहा था, कोशिश कर रहा था, चाहे कोई विप्रो है, कोई टीसीएस है, बाकी अदरवाइज तो भाई बस किसी का ना पूछो तो अच्छा ही है। इवन अगर बात की जाए बैंकिंग की भी, तो बैंकिंग की स्थितियां भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अब जरा ऐसा करते हैं कि कल के लिए सीधा सीधा लेवल्स पर ही चर्चा करते हैं कि कल क्या लेवल्स रह सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 देखिए दोस्तों, आज 26,032 पर क्लोज हुआ है। 26,000 को हम लोग सपोर्ट जो था हमारा 26,000 का, उसको बचाने में कामयाब हो गए। बस यही एक मतलब जिसको कहते हैं ना, जिसको आप एक सांत्वना ले सकते हैं। 26,107, जब तक अब 26,100 107 के ऊपर हम नहीं चलेंगे, 26,107 के ऊपर जब तक नहीं चलेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। पहला लेवल आ सकता है 26,146 का, 26,146 का, और अगर वो पार कर गए तो 26,195, 26,195, 26,195 के पार होने के बाद हमारे को एक बार को 26,240, 26,240, 26,240 के बाद हमको एक बार को 26,280, 26,280 का लेवल, और अगर वो भी पार हुआ तो 26,325, 26,325 एक बार ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के लिए उस स्थिति में जा पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आज का लो दैट इज 25,997, 25,997 टूट गया तो 25,953, 25,953 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,895, 25,895 का लेवल। अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी पर क्या चल रहा है भाई। निफ्टी बैंक, ये लीजिए निफ्टी बैंक, यानी कि 400 पॉइंट जो टूटा है, यही गड्ढा है जी, आज का गड्ढा यही है। जब तक हम 59,500 दैट इज 59,500 के ऊपर नहीं चलना स्टार्ट करेंगे, नहीं टिकेंगे, अप साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 59,655, 59,655, 59,776, 59,776, 59,892, 59,892 एंड अबव दैट एक बार को 60,000 का लेवल दिख सकता है, 60,000, 60,001, 60,001, और उसके बाद दिख सकता है हमको ऑल टाइम हाई दैट इज 60,114। लेकिन अगर आज का लो टूट गया दैट इज 59,251, 59,251 टूटा, तो उसके नीचे 59,120, 59,120, 58,999, 58,999, और वो भी टूटा तो 58,822, 58,822 के लेवल्स दिख सकते हैं। सेंसेक्स पर कर लें बात, लीजिए सेंसेक्स की भी कर लेते हैं बात। सेंसेक्स की जब बात कहती है तो कहता है कि 85,320, जब तक 85,320 के ऊपर नहीं चलेंगे तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 85,320 के ऊपर निकले तो 85,404, 85,400, 404, और इसके ऊपर निकले तो 85,500, 85,500। 85,500 के ऊपर निकलना का मतलब ये है कि अगर 85,641 तक के लेवल दिख सकते हैं, 85,641 के ऊपर 85,753, 85,753 भी दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन अगर आज का लो दैट इज 85,053, 85,053 टूट जाए तो 84,963, 84,963 दिख सकता है, और वो भी टूटा तो 84,800 तक कहीं कोई शायद सपोर्ट नहीं नजर आ रहा है।
अब बात होगी निफ्टी मिड कैप की और उसके बाद बात करेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की भी। 14,017 देखिए 13,990 पर क्लोजिंग है। 14,017 से ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अप साइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 14,017 के ऊपर 14,045 का लेवल दिख सकता है, 14,045, और अगर वो भी पार हुआ तो 14,088, 14,088, और उसके ऊपर निकले तो ऑल टाइम हाई 14,118 का दिखाई पड़ जाए तो कोई बात बड़ी नहीं होगा। वहीं आज का लो अगर कट जाता है दैट इज 13,961, 13,961 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो डाउन साइड के रास्ता खुल जाएगा 13,929, 13,929, एंड बिलो दैट उसके नीचे 13,890 का रास्ता जाएगा खुल। अब फिर निफ्टी पर भी कर लेते हैं चर्चा और उसके बाद मैं अपना 2 मिनट का कल के लिए बात करना चाहूँगा। अब जब तक हम 27,654 के ऊपर ना चलें, जब तक ना टिकें, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 27,696, 27,696 इसके बाद दिख सकता है, और उसके ऊपर निकले तो 27,751, 27,751, आफ्टर दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,824, 27,824। लेकिन अगर आज का लो कट गया दैट इज 27,544 के नीचे, 27,544, 543 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो 27,494, 27,494, और उसके नीचे गए तो 27,433, 27,433 का लेवल दिख सकता है। अब जरा दोस्तों मैं निफ्टी 50 पर आपको एक बार दोबारा से लेकर चलना चाहता हूं और यहाँ पर एक चर्चा करना चाहता हूँ कि भाई 1 डे के चार्ट पर अब क्या स्थितियाँ हैं। देखिए 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न ने अपना काम भरपूर किया है, 3 काले कौओं ने अपना काम भरपूर किया है, बेयरिश एनगल्फ कैंडल ने अपना काम भरपूर किया है, और तो और एक फुल बेयरिश कैंडल जो बनी थी आपकी 1 दिसंबर को उसने भी अपना काम भरपूर किया है। अब अगर हम चलेंगे ना मंथ वाइज देखेंगे तो आपने देखा होगा अक्टूबर में हमारी मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से गिरने स्टार्ट कर गई थी। नवंबर में 1 नवंबर से इसने उठना स्टार्ट कर दिया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं दिसंबर में अब मार्केट हमारी नीचे की ओर जाती हुई खिसकती हुई दिखे। ये सिर्फ एक, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो ही जाएगा, सिर्फ एक अनुमान लगाने की चीज़ है कि अक्टूबर में डाउन, नवंबर में अप, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मंथ के स्टार्ट में भी हमको कुछ वैसा ही देखने को मिला जैसा अक्टूबर में हमको देखने को जैसा हमको माफ़ कीजिएगा, अक्टूबर में तो हमको अपसाइड का ही रुख मिला था, अक्टूबर में सितंबर में हमको डाउन साइड मिला था, अक्टूबर से ऊपर ही ऊपर निकले हम लोग, माफ़ कीजिएगा मैंने गलत बोल दिया। दिसंबर में कहीं नीचे का रुख तो नहीं होगा, लेट अस सी क्या होता है। एनीवेज अब जरा एक बार को यहाँ से हम लोग ये भी देख लेते हैं नॉडेमा की क्या स्थिति है। नॉडेमा हमारा टूट चुका है, नॉडेमा टूट चुका है, 20 डेमा बैठता है 25,966 पर, 25,966 पर। जरा ध्यान दीजिएगा हमने 25,966 का लेवल सबसे नीचे रखा है, 25,966 का लेवल क्यों रखा है, क्योंकि दैट इज द 20 डेमा फॉर अस, दैट इज द 20 डेमा फॉर अस। और 20 डेमा जो है एक अच्छे सपोर्ट का काम करता तो देखा गया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि 20 डेमा अच्छे सपोर्ट का काम जरूर करे निफ्टी 50 में। अब कल बहुत कुछ तय होगा कि मार्केट किधर का रुख करेगी, क्या मार्केट अभी भी ऊपर के जाने को तैयार है या अब नीचे की ओर जाने को तैयार हो जाए, क्योंकि अब 3 नहीं अब तो 4 लाल कैंडल्स आ गई हैं, पिछले दिन के लो भी कट चुके हैं। तो अब स्थितियां थोड़ी सी, हालात थोड़े गंभीर ज़रूर नज़र आते हैं, बहुत सोच समझ कर हमको अब चलने की ज़रूरत है। दोस्तों 15 दिन का जो लर्निंग बैच है वो 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है उसमें सीट्स नहीं है, माफ़ कीजिएगा। एनीवेज फ्री सेशन जो है क्रिप्टो करेंसी का वो भी सैटरडे किया जाएगा, अगर आपने अभी तक उसमें रजिस्टर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, दैट इज़ अ फ्री सेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक क्रिप्टो लिख के भेजना है। बेसिकली दैट इज़ अ क्रिप्टो का क्लास है, व्हाट्सएप क्रिप्टो, अगर आप देख रहे होंगे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा व्हाट्सएप क्रिप्टो 2 नंबर दे रखा है 7834876736, और जब आप भेजते हैं व्हाट्सएप पर तो आपको हमारी टीम एक तो अकाउंट ओपनिंग का लिंक भेज देगी,
न्यू अकाउंट का, क्रिप्टो अकाउंट ओपनिंग का लिंक, और दूसरी चीज़ आपको ग्रुप में डाल लेगी। अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो आपको तुरंत ग्रुप में डाल लिया जाएगा। साथ में आपको अगली क्लास के लिए जो है एंट्री मिल जाएगी, जो फ्री सेशन होगा। याद रखिएगा, जो ये बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय।